तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 69 से। इससे पहले जो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 68 मैंने कवर कर दिया था। ये हमारा क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की PYQs की सीरीज़ चल रही है। आप प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड बाकी की जो वीडियो है 4-5 वीडियो पहले डल चुकी है, वो आप देख लीजिए। और अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको खैर पता ही होगा। चलिए, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में क्या कहता है। ये पूरी की पूरी एक केस स्टडी क्वेश्चन है। आप पूरा इसको पढ़िए। PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF को और उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 आप उसमें देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है कि रेसमाइशन SN1 में ही क्यों होता है। तो देखिए SN1 रिएक्शन में होता क्या है, इस तरीके से अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है और दो प्रोडक्ट हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन एंड रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन वाले दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं ना, ये आपस में ये इनेंशियोमर होते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी दो इनेंशियोमर का जो आपस में इनेंशियोमर है, उनके अगर 50-50% मिक्स लेके और मिक्सचर तैयार किया जाए, उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होता है। तो नेट क्या होगा, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। SN1 में ही क्यों होता है, क्योंकि इसी में इन्वर्जन और रिटेंशन होता है। SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद बी पार्ट में वाटर और इथेनॉल में बोल रहा है कि वाटर मोर पोलर है। क्यों वाटर क्या है, मोर पोलर। रीज़न पूछा है कि क्यों। तो वाटर मोर पोलर इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से खींच रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन से खींच रहा है, लेकिन इस साइड में ये H है, इस साइड में ये देखो डबल कार्बन है, इथाइल ग्रुप है। तो ये प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड है उसको कंप्लीट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो पोलराइजेशन है वो कम पोलराइजेशन होगा कंपेयर टू वाटर में। वाटर में ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, इसीलिए वाटर मोर पोलर होता है। सी पार्ट में क्या है कि आपको SN2 का ऑर्डर बोल रहा है, कंपेयर करो, रेट को कंपेयर करो बेसिकली। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि SN2 के लिए जो ऑर्डर होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अगर डिग्री सेम हो तो आयोडीन और फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन होता है। ये डिपेंडिंग ऑन द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो आयोडीन का रेट ज़्यादा होगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में देखो हमें प्रोडक्ट बताना था। प्रोडक्ट में बेसिकली देखो ये एक स्टेरिकली हिंडर्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी थोड़ा सा हिंडर्ड है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा और एल्कीन मिलेगा हमें, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाने के लिए कह रहा है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, हमें ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 था। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, देखो एक तो बना लेते हैं पहले 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ये देखो 5 कार्बन और सेकंड पे ब्रोमीन लगाना है, तो ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, राइट। एक सेकेंड, ओके। तो ये है बच्चों 2 ब्रोमोपेंटेन, और एक है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन 2 ब्रोमो,
और 2 पे ही मिथाइल भी है। चलो ठीक है, आगे। एंड 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई। तो एलिमिनेशन सबसे बेस्ट कहाँ पर होगा, तो सबसे बेटर एल्कीन जहाँ बनेगा वहाँ पर होगा। तो बेटा ये वाला हो जाएगा। क्यों, देखो बना के देख लो आप। यहाँ जो एल्कीन बनेगा ना, वो ये वाला एल्कीन बनेगा, और इस एल्कीन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 8 है। अब इतने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होने की वजह से ये वाला एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। देख लो आप, यहाँ भी प्रोडक्ट बना के देख लो, बीटा एलिमिनेशन सब जगह करवा लीजिए आप। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बचे 2 है, तो काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम स्टेबल है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और भी यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, जो बेस्ट होगा। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या होगी 5। तो ये देख लो 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ जो बनने वाला एल्कीन है मोस्ट स्टेबल है। तो सबसे रैपिड रिएक्शन जो है ना एलिमिनेशन की, वो इस वाले में 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद हम अल्कोहल का चैप्टर लेना चालू करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, कुछ याद आना चाहिए। सोडियम ड्राई ईथर, बेटा वुड्स रिएक्शन है ये। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ से क्लोरीन लगा हुआ होता है या फिर जहाँ से हेलोजन लगा हुआ होता है, वहाँ से हेलोजन हटा के इसको डाइमेराइज कर देना है। बेसिकली कुछ इस तरीके की घटना होगी। ये देखिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, देखो अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। दिल्ली ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। CH3CH2Br AgCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, और AgCN बच्चे देखो कोवलेंट नेचर का है, और कोवलेंट नेचर का है तो आपको मैंने एक क्वेश्चन जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्वेश्चन था उसमें ये रिएक्शन करवाई थी। जब AgCN से होगा तो NC एज आ आइसोनाइट्राइल हमारे पास बनने के आएगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर KCN होता तो CN जुड़ता साइनाइड की तरह। ठीक है ना, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर है। मैं इसमें आपके हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी। तो बच्चों ये है इथेनॉल और हीट, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बीटा, मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आना है ना, और वहाँ पर आएगा जहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन बने, मतलब आपको सेटजेफ एल्कीन बनाना है, जिसको दूसरी एक और प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ जेड सेफ। अब ये देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या है 5, तो ये एक मोर स्टेबल एल्कीन है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया पेंट 2इन। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2इन। ओ सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ पेंट 2इन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, आप इसके क्वेश्चंस की PDF के लिए आप देख सकते हो वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिएक्शन देखो, अगर अच्छे से नोट्स रिवाइज किए होंगे तो आपको दिखेगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 जुड़ रहा होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो ब्रोमो टॉल्वीन, इसका नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो टॉल्वीन, और CH3 जो है वो पैरा पे भी जुड़ रहा होगा, तो पैरा वाले का नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो टॉल्वीन। ठीक है, तो ये इसमें मोर स्टेबल होता है, जैसा कि 1-2 क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 75, 81 क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो इथाइल क्लोराइड, बेटा ये देखो ये चीज़ इथाइल क्लोराइड है, इसको एक्वस की वजह से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक्वस जब भी होगा तो यहाँ पर Cl हटा के OH लगेगा,
और जब ये अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है, यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को हमें मिला। इसका सेकंड पार्ट 75 का, इसमें ये है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ये देखिए, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसको रिएक्शन करवा रहे CH3COCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बच्चों इस रिएक्शन को देखो, आपको एकदम पता चल जाना चाहिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ेगा और हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला एक मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आएगा। ये चीज़ COCH3 ये मेजर है और इसका माइनर वाला बच्चों ये बनेगा, ये चीज़ ये माइनर है, राइट। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, सम मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। मिथाइल क्लोराइड विद AgNO2 रिएक्शन। देखो मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl, और जब AgNO2 के साथ में रिएक्शन होगा तो बच्चों ये देखो AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये ब्रेक नहीं करता है। तो ये ब्रेक नहीं करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3NO2 बनेगा, CH3NO2। ठीक है, नाइट्रोमीथेन ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद 76 का सेकंड पार्ट, इसमें अगेन जो ब्रोमोबेंजीन है ये वाला रिएक्शन है बेटा। 74 और 76 का सेकंड पार्ट सेम है, तो सेम चीज़ है, ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवा रहे CH3ClCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यही दो चीज़ें बनेंगी। तो इसको वापस मैं दोबारा से क्यों करवाऊँ, तो ये 76 का सेकंड पार्ट और 74 का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं अब। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 77। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर एल्कीन फॉर्म बाय द बीटा एलिमिनेशन ऑफ। देखिए अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है, सबसे पहले देखिए आपका वर्ड रूट क्या है। देखिए यहाँ पर पेंट मतलब 5 कार्बन है, ये लो हमने बना दिया 5 कार्बन। कहता है 2 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 ये लो और 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पे 3 पे ब्रोमो और ये है पेंटेन विद सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड C2H5O Na+। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। 3 डिग्री स्टेरिकली हिंडर्ड और ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड, तो एक मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है और जहाँ से पॉसिबल हो वहीं से बनाना है। ठीक है, तो देखिए इधर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इधर से तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा, इधर तो डबल बॉन्ड लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड इस साइड में लगेगा। तो ये देखो तो यहाँ पे तो बेसिकली हमें यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या अगर देखेंगे 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। तो कायरल पहचानने हैं। 77 में जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कायरल पहचानना है। तो ये तो देखिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये देखिए आप इसमें कायरल, देखिए कायरल जो है ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए इधर वाला और इधर वाला सेम ग्रुप है, दोनों तरफ ये वाला लेफ्ट और राइट में देखिए ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं है। ये वाला जो है कंपाउंड ए जो है ये कायरल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको करके दिखा देते हैं थर्ड पार्ट। Br सोडियम ड्राई ईथर। तो बच्चों ये देखो ये फिटिक रिएक्शन है, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये आपको बाईफिनाइल बनता हुआ दिखेगा। ये हमारा हो गया बाईफिनाइल। और एक है मैग्नीशियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर और फिर एक है मैग्नीशियम ड्राई ईथर।
तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका यहाँ पे फॉर्म होगा MgBr, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा फॉर्म हो गया, ठीक, मैग्नीशियम ड्राई ईथर में। और सोडियम ड्राई ईथर फिटिक रिएक्शन है, वहाँ से वो बाइफिनाइल बन गया। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको पहचानने हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो बच्चों, तो इस चीज़ को ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अल्कोहलिक QH है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन होएगा, और एलिमिनेशन यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, और फिर HBr है तो मार्कोनी हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं, आपको बेटर रहेगा। आप होपफुली आपने PDF अगर निकाल लिया होगा तो आपके पास क्वेश्चन होगा। ये देखो, ये कंपाउंड है, तो इसमें क्या क्या करवा रहे, सबसे पहले A बनाने के लिए अल्कोहलिक QH, तो बेटा A बन गया हमारा। A में क्या आ जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, राइट। तो आपके सामने ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद इसमें HBr का रिएक्शन करवा रहे हैं, मैं इधर करवा देता हूँ। HBr आपको मालूम होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो इधर जो है यहाँ पे Br लग जाएगा, और इधर हमारा वो CH3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों B कंपाउंड हो गया, ये हमारा हो गया B कंपाउंड। उसके बाद इसी वाले में, इस वाले में सोडियम ड्राई ईथर डाल रहे हैं, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वुड्स रिएक्शन। उसमें डाइमराइज हो जाता है, जहाँ से हेलोजन लगा हुआ है ना, इसको हटा के डाइमराइज कर देना है, तो ये चीज़ हो जाएगी बच्चों। ये चीज़, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। डाइमराइज होने के बाद ये प्रोडक्ट मिला, तो ये हो गया हमारा C प्रोडक्ट। चलिए अब D की तरफ आते हैं। यहाँ से D के लिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है बेसिकली। यहाँ पर ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D, और फिर इसमें वाटर डालना है, और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने वाटर आ जाए तो एल्केन बन जाता है, ये एल्केन बन गया। अच्छा, ये हो गया हमारा E, ओके। F के लिए जो इनिशियल कंपाउंड है उसमें OC2H5, OC2H5, तो यहाँ से भी एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। और एलिमिनेशन कहाँ से होगा, जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बने, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बने, तो बेसिकली इसमें भी एल्कीन बनेगा। ये चीज़, ठीक है। और ये हो गया हमारा F। सो क्वेश्चन नंबर 78 इज डन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में देखो, C4H9Br हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। तो इसमें पहले तो इसके सारे के सारे जो जितने भी आइसोमर्स बन सकते हैं वो बना देते हैं। ये देखिए 4 कार्बन की चेन है और एक Br लगाना है, तो बच्चों या तो यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ लगा दो, या फिर 3 कार्बन की आप चेन बनाइए और इसमें ब्रांच, और इसमें ब्रोमीन या तो आप यहाँ लगा दीजिए, और या फिर एक ऑप्शन और है हमारे पास, या Br यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए इसमें ए पार्ट में ऑप्टिकली एक्टिव वाला चुनना है, तो ए का तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर है ना। उसके बाद बी पार्ट में द वन आइसोम विच हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, SN2 में जो 1 डिग्री होगा वो सबसे
फास्टर रिएक्ट करेगा, तो ये वाला जो है ये 1 डिग्री है, तो बी का आंसर हो जाएगा ये वाला कंपाउंड। सी में द टू आइसोमर विच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो सेम प्रोडक्ट कौन देने वाला है, तो सेम प्रोडक्ट देने वाले हैं ये दोनों। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो सेम प्रोडक्ट देंगे, मतलब बीटा एलिमिनेशन पे, दैट इज ये वाला प्रोडक्ट देंगे दोनों। ये दोनों में बच्चों ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो ए बी सी खत्म। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल तो बहुत आसान है, तो कायरल देखिए आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये वाला जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है कायरल है, बिकॉज ये वाला सेंटर कायरल सेंटर है। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बी पार्ट में इसके क्या रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन को जब मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ये देखो ये क्लोरोबेंजीन है, और इसको जब रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड से, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर। तो बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो, ये वुड्ज फिटिग रिएक्शन है। तो यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से Cl हटाओ, CH3 जोड़ दो, टॉल्वीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, टॉल्वीन का। चलिए आगे बढ़ते सी में। इसमें देखो वही बीटा एलिमिनेशन करवाना है। पहले देखो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो ये देखिए साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 ब्रोमो लो, 1 पे ब्रोमो और इसी पे मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सोन का एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करवाना है, मतलब बीटा एलिमिनेशन करवाना है। तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या इधर लगाओ या इधर लगाओ। दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो एक तो ये है बच्चों, और एक ये वाला है। तो ये जो चीज़ है ये मेजर हो जाएगी। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो इसका ये सी था। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमो पेंटेन। एक तो ये है, ये देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। उसके बाद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक है 1 ब्रोमो पेंटेन। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों एक बार शायद मैंने करवा दिया पहले तुम्हें। हाँ देखिए यहाँ पर इस तरीके से, चलिए फिर से डिस्कस कर दे, तो छोटा सा ही तो है। ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन, ये है 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये 1 ब्रोमो पेंटेन। पहले पार्ट में पूछा गया है कि चलो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपसे पूछ रहा है कि सबसे फास्टर SN2। तो बच्चों देखो SN2 का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये देख रहे हो ये 1 डिग्री है, ये वाला है 3 डिग्री, और ये है 2 डिग्री। तो जो SN2 में जो सबसे फास्टर करेगा वो थर्ड वाला है। चलिए सेकंड में, राइट द कंपाउंड विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, जिसके पास कायरल सेंटर है। तो ये रहा कायरल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे एक H भी है, तो फर्स्ट वाला। और थर्ड में क्या पूछ रहा है कि राइट द कंपाउंड विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द बीटा एलिमिनेशन सबसे फास्टर कहाँ पर होगा, इस टर्सरी में, मतलब सेकंड वाले में। तो ये आपका था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।